अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो मेरी मोहब्बत ना हासिल कर पाओगे, ना मैं तुम्हें चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया। जब कुछ न समझ आया तो उठा और वुज़ू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से ज़िक्र किया कि या रब, ये कैसा इम्तिहान है। मुआशरे का डर, ख़ानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज़्ज़त का जुलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ सोचें आ रही थी कि अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में ये ही न कह दे कि ये नामर्द है, इससे शादी ख़त्म करवा दो। मैंने इससे बात करना चाहिए मगर दिल नहीं माना कि मैं इसकी मिन्नत समाजत करूं। मैं सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही न करती या मुझे ही बता देती, मैं इससे रिश्ता ख़त्म कर देता, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब न करती। मैं शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई तो मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। वो रात को फ़ोन पर किसी से बातें किया करती थी। मैंने पूछा तक नहीं। मैंने उस सारे वक्त में बस एक बार पूछा था कि तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं। उसका फ़ोन पर जो इश्क था उसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 7 माह ऐसे ही गुजर गए। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा, क्या तुम्हें मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा 25 साल कंट्रोल रखा है तो तुझे क्या लगता है अब नहीं रख सकता? मगर आज बात कुछ और थी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ किसी होटल में बैठी थी। मुझे आज उस पर गुस्सा आ रहा था। मैंने उसकी इज्जत रखी, उसने मेरी इज्जत न रखी। मैं घर की तरफ चल दिया, उसको आवाज़ दी और एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गईं। उसको कहा, तुम अपने घर जाओ और आज से मेरी तरफ से आज़ाद हो। तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकती। वो औरत आज भी अपने घर में है। उसने तलाक नहीं मांगी। जिसके इश्क में वो पागल थी उसने उसको अपनाया ही नहीं और भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई थी कि मुझे अपने नाम से महरूम न करना, बस भले मुझे अपने पास जगह न दो लेकिन तलाक मत देना, बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और तलाक नहीं दी। इसके बाद मुझे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में 3 से 4 साल लगे, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर में मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी ये वाली बीवी बहुत नेक निकली। पता नहीं वो 2-3 साल जो मैंने हौसले से गुजारे, इसकी वजह से अल्लाह ने इनाम की सूरत में दिया कि मैं अब थोड़ी सी हमदर्दी को बहुत बड़ी बात समझने लगा था। मैं ज़रा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझसे इश्क है और बेइंतहा इश्क। एक वो पहली औरत और एक ये औरत। मैं तो वही था, वही हूँ। मेरी पहली वाली बीवी अब पागल हो चुकी है। मेरा नाम हाथ पर लिख लिख कर चूमती रहती है और गलियों में फिरती रहती है। उसे अब अपनी होश नहीं रही। लोग अब भी कहते हैं कि मैं जालिम हूँ। उस पर इतने जुल्म किए कि वो पागल हो गई। अब मैं क्या कहूँ लोगों से। हराम मोहब्बत का मुकद्दर जिल्लत ही होती है। होश करो, हराम मोहब्बत का मुकद्दर जिल्लत है, बस जिल्लत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।